अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस प्रोग्राम में हम हस्ब साबिक आपके तिब्बी और रूहानी मसाइल के जवाब देते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि वो तमाम चीज़ें जो कि मार्केट में अवेलेबल हों या आपके किचन में अवेलेबल हों वो नुस्खे अर्ज़ किए जाएँ और वो आया मुबारक जो आप आराम से पढ़ सकें, हर नमाज के बाद पढ़ सकें या रात के मखसूस किसी हिस्से में पढ़ सकें, आपकी खिदमत में अर्ज़ की जाएँ। एक बहुत अहम ज़रूरी बात इस प्रोग्राम के शुरुआत में मैं अर्ज़ करता चलूँ। हमारी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर होती है कि हमें ये सीखना है, हमें ये करना है और ये हमारे मकासद हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि हमें क्या नहीं करना? अगर हम ये सोचें कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी, इन चीज़ों से दूर रहना है, इज्तिनाब करना है, एहतियात बरतनी है, तो हम बहुत सी मुश्किलात से बच सकते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ये ना देखें कि जी हमें ये सीखना है, हमें ये करना है। बिल्कुल करें, इस पर भी तवज्जो दें, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इस चीज़ पर भी दें आप कि जी आपने क्या नहीं करना। जब आप थोड़ी सी तवज्जो इस चीज़ पे देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत सी मुश्किलात से आप दूर रह सकेंगे। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे हस्ब साबिक, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रूटीन से ज़रा हट करें। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल, हकीम साहब मेरे कारोबार में बहुत बेबरकती है और वक्त में भी। बेटा बात यह है कि आपका कोई रूहानी मसला नहीं है। आप अपने वक्त को सही जगह कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। नेट सर्फिंग पे आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उस पे आप अपना टाइम जब ज़्यादा लगाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर तो आप ज़हनी तौर पर थक जाएंगे। आपने अगर 1 घंटा मिसाल के तौर पर सर्फिंग की है तो उस 1 घंटे में आपके आसाब मुकम्मल तौर पर, निगाह भी, दिमाग भी, तवज्जो भी यकसोई के साथ मरकूज़ थी, जिससे आपकी एनर्जी सर्फ हुई, कंज्यूम हुई, खर्च हुई। फिर आप जब उससे हटते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने तमाम आज़ा को यकजा करना होता है, यकसोई करनी होती है कि अब आप इस उमूर से हट के दूसरे उमूर को अंजाम देने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर आमादा करेंगे और फिर जहन बनाने के बाद उस पर आप जाएंगे तो उसमें आपको मज़ीद 1-1.5 घंटा लग जाएगा। यूँ आपके 2-2.5 घंटे ज़ाया हो गए। अच्छा, अब इस वक्त मामलात ये चल रहे हैं कि हाजिर का हिस्सा है। कोई शख्स आपके पास आता है, आपने उसको रिस्पांस दिया, ठीक नहीं रिस्पांस देंगे, बहुत से दरवाजे खुले में जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं और भी लोग सेल कर रहे हैं, वो किसी और के पास चला जाएगा। कस्टमर जो है ना वो आपसे तवज्जो मांगता है, आपसे अटेंशन मांगता है, वो अटेंशन सीकर है। तो अगर आपका ध्यान ही इन चीज़ों पे लगा रहेगा तो भाई आप काम क्या करेंगे? तो आपका रूहानी मसला नहीं है, आप दीगर उमूर, वो भले आप अपने काम के बात करें, लेकिन जो अपने काम की जगह है वहाँ पर सिर्फ आप काम की नीयत से आएँ तो काम की नीयत से ही बैठें। थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें, इस्लाह करें अपनी। आपका कोई रूहानी मसला नहीं है और हर चीज़ और हर मसला जो है ना रूहानी भी नहीं होता है कि वो जो किसी ने जादू करा दिया, ऐसा नहीं होता है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। बेटी की उम्र 4 साल है, चीखे मार मार कर रोती रहती है, हाथ पाँव झटकती है और चिल्लाती है। देखिए, इसके साथ असरात के मामलात हैं और वो असरात एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं। आप ये करें कि 90 मरतबा आयतल कुर्सी पानी और हल्दी पे दम करें। पानी की एक बोतल ले लें, मुंह लगा के नहीं पीना है, ठीक है? दम की हुई चीज़ें होती हैं उस पर मुँह नहीं लगाते। 90 मरतबा दम करें। 24 घंटे में एक दफ़ा कोई भी टाइम बांध लें, उसमें आप पढ़ लें, इशा के बाद कर लें, फजर के बाद कर लें, लेकिन असर से असर के दरमियान, यानी ये 24 घंटे होते हैं रूहानियत के, इसमें आपने पढ़ लेना है। पानी पे दम करेंगी और हल्दी पे दम करेंगी। पानी उस बच्ची को पिलाना है और थोड़ा सा हाथ में चुल्लू पे लेके यूँ छिड़कना है उसके मुंह के ऊपर, इस तरीके से करके। अब आप आ रहे हैं हल्दी की तरफ।
हल्दी की आपने धुनी देनी है। आजकल वो मैजिक कोयले मिल जाते हैं, छोटे राउंड होते हैं, कोई चूल्हे पे रखें आप तो 1 सेकंड में रेड हो जाता है, बिल्कुल गर्म हो जाता है। तकरीबन आधा चाय का चमचा उस पर आपने, जब कोयला दहक जाए तो आपने हल्दी डाल के और पंखा तेज़ चला के उसकी, ताकि वो ज़रा उसका धुआं निकल जाए, पूरे कमरे में फैल जाए, वो उस बच्ची को धुनी देनी है। हर 4 घंटे बाद बच्ची को धुनी दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांस वाँस का कोई मसला नहीं होता। आपने हर 4 घंटे बाद धुनी देनी है और हर 2 घंटे बाद आप उसको 1-1, 2-2 घूंट पानी पिलाएं। 21 दिन तक ये अमल करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। हस्बे तौफीक सदका ज़रूर निकाल दीजिएगा। इस दौरान बच्ची बाहर नहीं लेके जाइएगा, इसको किसी भी तकरीब में या किसी भी मौत मट्टी में कहीं नहीं जाएगी, घर पे रहेगी ये। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, जिस्म पर जगह जगह सुर्ख निशानात हो गए हैं, सीने के ऊपर ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा हैं। बेटा ये आजकल बहुत मसला चल रहा है, इसकी वजह जो है ना, ये हम जो बाज़ार के खाने खाते हैं ज़्यादातर उस वजह से होता है, क्योंकि ऑयल वहाँ का ठीक नहीं होता है। अच्छा, ऑयल ठीक नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता। मेरे पास बहुत मरीज़ ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे ये जो जगह है ना, यहाँ पर, इस जगह पर वो ज़्यादा रेडिश होता है, सिर्फ स्किन रेड होती है, दाने नहीं होते, ख़ारिश नहीं हो रही है, चुभन नहीं हो रही है। लेकिन जब आदमी शावर लेता है या वैसे देखता है चेंज करते हुए, तो वो देख के वो एकदम मतलब घबरा जाता है कि इंतहाई रेडिश हो रही होती है वो स्किन। तो ये आप थोड़ा सा बाहर के जो जंक फूड हैं, ख़ास तौर पर फ्राइड, उसको अवॉइड कीजिए। मेरे पास बहुत मरीज़ ऐसे आते हैं और जब भी मैंने उन लोगों से सवाल जवाब किया तो उसमें 80% लोगों का ये है कि दे आर वेरी फूडी, और वो बाहर इतनी मतलब उनकी आउटिंग हो रही होती है कि एक साहब तो कहने लगे कि वो मुझे अम्मी खाना देती हैं, वो मैं पेवन को दे देता हूँ और अपने लिए बाज़ार से मंगा के दोपहर का, ऑफिस में भी बाज़ार से मंगा के खा रहा है वो। तो ये थोड़ा सा आप इससे अवॉइड करें। उन्नाब आराम से मिल जाता है, रेड कलर के इतने बड़े बड़े दाने होते हैं, 2 दाने ले लीजिए, धो लें, धोने के बाद उसको फाड़ लें, ठीक है। 1 गिलास पानी में रात को छोड़ दीजिए, सुबह आपने नहार मुँह उसको पी लेना है, दाने फेंक देने, ठीक है। ये आप करें, 15 दिन करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। अंडा, मछली और हर किस्म का गोश्त आपका बंद है, बाज़ार का कुछ नहीं खाइएगा, थोड़ा सा ध्यान कर लें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, रोज़ी रोज़गार में वसअत कैसे हो? बेटा रोज़ी रोज़गार में वसअत के लिए बहुत ज़बरदस्त अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया सूरह मुज़म्मिल में कि वाक़रिदुल्लाह कर्दन हसना वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, कि और जो नेक अमल तुम भेजते हो उसे बदले में बुज़ुर्ग तर पाओगे। अब वो कोई भी नेक अमल हो सकता है जो भी भेजते हो। मिसाल के तौर पर अब अगर आप सीडिंग करते हैं, प्लांट करते हैं कोई चीज़, आप बीज डाल रहे हैं किसी ऐसी चीज़ का, मिसाल के तौर पर अब आपने आलू के लिए प्लांट करना है, तो अब आप आलू ही डालेंगे, वो थोड़े दिनों में वो जनाब फैलेगा और उसके बाद उसके बड्स निकल के आलू ही उगेगा। गन्ने का आप करेंगे तो गन्ना ही उगेगा, सही है। माल्टा लगाएंगे तो माल्टा ही उगेगा। तो आप भेज क्या रहे हैं? आप अगर अपने रोज़ी रोज़गार मुआश में बरकत चाहते हैं तो क्या आपने कभी किसी भूखे को खाना खिलाया? अल्लाह नाम पर रोटी खैरात की, किसी की खिदमत में आपने राह लिल्लाह कुछ पेश किया कि उसकी भूख मर सके? कुछ नहीं हुआ, आप एक 10-20 रुपए का बाजरा ही लेकर के किसी फुटपाथ पे रख दें कि चिड़ियाँ खा लें। तो हमने किया क्या, एफर्ट क्या किए? कोशिश करें कि जो भी आप हस्बे तौफीक, हस्बे इस्तिताअत किसी की खिदमत कर सकें वो आप कर दें। एक तो बात यह है। दूसरा, चलते फिरते उठते बैठते सूरह कुरैश को अपने विर्द में रखें। देखें, ये एक बड़ी अजीब बात है कि हम लोग कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन इस पर तवज्जो नहीं देते। तो सूरह कुरैश में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि वास्ते कुरैश के, हमने तुम्हें सर्दी और गर्मी से महफूज कर दिया, तो तुम इस घर के परवरदिगार की अताअत करो जिसने तुम्हें भूख के वक्त खाना और खौफ के वक्त अमन दिया। अब आप ये बताएं कि आज के इंसान का मसला क्या है?
उसको सिक्योरिटी चाहिए, रोज़गार चाहिए। इन 4 आयतों में सब मिल रहा है आपको। तो इसको बेटा चलते फिरते उठते बैठते पढ़िए, अल्लाह बरकत देने वाला है। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरा काम में दिल नहीं लगता, जैसे ही ऑफिस जाता हूँ अजीब अजीब ख्यालात आने लग जाते हैं। कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कभी चक्कर आने लगते हैं, कभी वॉमिट जैसी कैफियत हो जाती है। अच्छा बेटा, बात यह है कि आपके साथ मसला ये है कि आपको हो रही है आसाबी कमज़ोरी, रूहानी मसला नहीं है। नींद आपकी पूरी नहीं हो रही है, ग़िज़ा आपकी ऐसी नहीं है जो आपको ताकत दे, जिसकी वजह से ये आपको वीकनेस हो रही है। लाजमी सी बात है, जब रात को आप देर से सोएंगे और अर्ली आपको उठना होगा। अब तो वैसे भी ऑफिस में जो है वो स्कैनिंग होना शुरू हो गई है, तो आपको टाइम पे पहुंचना है। तो जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी, 2:30-3 बजे आप सोएंगे, सुबह आप 6:30-7 बजे उठेंगे और फिर दिन भर आप अपने जहन को और जिस्म को थका देने वाले उमूर में मशगूल रखेंगे, तो फिर क्या होगा? थोड़े टाइम बाद आपको वीकनेस होना शुरू होगी और उसके बाद ये जो चीज़ें हो रही हैं, तो आप कोशिश ये करें कि अपनी ग़िज़ा में फ्रूट चाट और जो फ्रेश जूसेस हैं उसको लीजिए, और कोशिश ये करें कि बाहर की ग़िज़ाएँ बंद करके घर की ग़िज़ाएँ लें, जूसेस लें, वक्त पे सोएं, और जो ऐसे उमूर हैं जिसकी वजह से आपको थकन दर थकन होती है, तो उसमें थोड़ा सा गैप दें ताकि आप यकसोई का शिकार ना हों और तवातुर के साथ डेफिशिएंसी की तरफ ना जाएं। तो उसको थोड़ा सा डिवाइड करके करें, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लोड लीजिए। आजकल दौड़ का वक्त है, लोग भाग रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना। तो फ्रूट चाट और फ्रेश जूसेस लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होगा और कोई मसला नहीं है आपका। हमारे पास मुक़व्वी आसाब अद्वियात होती हैं, अगर आप कहेंगे तो वो मिल जाएंगी, लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि फ़्रेश जूस और चाट के ऊपर गुजारा करें। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। भाई की उम्र 23 साल है, बहुत ज़्यादा हक लाते हैं, इनके रिश्ते में भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बेटा अकर करहा ले लीजिए, लहसुन जैसे होता है ना, उसके जवे निकाल दें तो एक डंडी रह जाती है और ऊपर उसकी हल्की हल्की सी रीश यानी बाल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है वो, लेकिन उसकी शेप ज़रा डिफरेंट होती है। अकर करहा ये तकरीबन 25 ग्राम ले लें, इसका बारीक सफ़ूफ बना लें और थोड़ा सा शहद लेके इसमें मिलाइए, गूंद लीजिए जैसे वो आटे का पेड़ा बनाते ना, और काली मिर्च बराबर हाथ से गोलियां बना के थोड़ी देर छोड़ दें, इसको फ्रिज के ऊपर रख दें, मलमल का कपड़ा ढाँप के। ये 2-2 गोलियां सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद आपने दूध से इनको देनी है। जितनी मरतूब मुरगन ग़िज़ाएँ इनकी बंद कर दीजिए, दाल माश, दाल चना, अरवी, भिंडी, घी, चीनी, ये चावल इनका बंद कर दें, ठीक है। सरसों के तेल में या कॉर्न ऑयल में इनको खाना वगैरह दीजिए और कोशिश करें कि इनको खाली पेट वॉक भी करवाएं। 1 महीना ये करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा, अल्लाह खैर करने वाला है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी शादी को 1 साल हुआ है, मेरे शौहर को कई सालों से बवासीर थी और अब ये नासूर बनती जा रही है, पीली रसूबत निकल रही है। बेटा बवासीर का यही मसला है कि जब पुराना हो जाता है मामला तो फिर ये पस आना शुरू हो जाता है, वो जगह नासूर में तब्दील हो जाती है और बहुत अजीब सिचुएशन हो जाती है। आदमी बैठ भी नहीं सकता, मतलब चेयर पे नहीं बैठ सकता, बस अजीब सिचुएशन होती है, नाकाबिले बयान है। बेटा इसके लिए काम सबसे अहम, सबसे ज़रूरी ये है कि फिटकिरी आप लें, उसका सफ़ूफ बना लें और सुबह शाम इन्होंने उस मुतासरा जगह को फिटकिरी के महलूल से निथारना है।
दूसरी बात, नीम के पत्ते ले लें, उस पर मक्खी की बीट ना हो, यानी वो पत्ते जिनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हों उस हिस्से को, ब्लैक स्पॉट को काट दीजिएगा, फाड़ के हटा दीजिएगा। सिर्फ आपने ग्रीन पत्ते लेने हैं उसके साफ़ सुथरे, उसको साफ़ कर लीजिएगा कपड़े से। 10 से 12 पत्ते आपने 1 कप पानी में उबालने हैं। जब वो आधा पानी रहे उसको छान के सुबह नहार मुँह, शाम 5 बजे और सोते वक्त 3 टाइम आपने अपने हस्बैंड को पिलाना है। कब्ज़ नहीं होना चाहिए इनको, ये 21 दिन तक करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाएं। वैसे हमारे पास इसके अद्वियात तैयार होती हैं, मरहम भी होता है, उससे भी बहुत जल्दी फ़ाक़ा हो जाता है, तकरीबन 2 माह का कोर्स होता है। लेकिन ये कि आप इसको होम रेमेडी के लिए ये कीजिए और फिर कैफियत से आगाह फरमाइए। हकीम साहब, मेरे बेटे की उम्र 9 साल है, इसको बर्स हो गया है, चेहरे पर सफ़ेद धब्बों की वजह से बच्चे स्कूल में इसका मजाक बनाते हैं। बेटा, आजकल स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा चल रहे हैं कि नाकाबिल बयान है। किसी को मोलस्का कंटेजियस हो रहा है, किसी को छोटे छोटे से दाने हो रहे हैं, किसी के साथ इचिंग का मसला है, कोई जो है वो हल्का सा मतलब ऐसी जगह से गुज़रा कि उसको डस्ट लग गई तो वो बस वो जिस्म खुजाना शुरू, जब तक शावर ना ले ले उसको सुकून नहीं मिलेगा। तो ये बड़े मामला चल रहे हैं, सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है और स्किन डिजीज़ उसकी वजह से और ज़्यादा कहना चाहिए ना कि वो सोने पे सुहागा वाला काम करते हैं, डबल काम हो जाता है उसका। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में अर्ज़ किया था कि आप नीम के पत्ते लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद आपने कोई सा भी साबुन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको नॉन स्टिक के आप जो फ्राई पैन होता है उसमें हल्की आंच पे छोड़ दीजिए, वो डिज़ोल्व हो जाएगा। नीम का जो पेस्ट है वो उसमें आप डाल दीजिए और उसको सही से फेंटी लगाएं। कोई भी सांचा ले लें और हल्का सा उस पर सरसों का तेल लगा के छोड़ दीजिएगा, और जब ये पूरा महलूल बन जाए तो आपने इसको डाल देना है, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। तो ये आपका एक तरीके से हर्बल सोप आपका तैयार हो जाएगा। जब भी ये अपना बात लेने के लिए जाएं, हाथ धोने हों, फेस धोना हो, एक तो ये है कि उससे ये धोएं। रात को सोने से पहले बापची हर्ब मिल जाता है आराम से, उसको ले लें, कूट लें। कूटने के बाद आपने पानी में छोड़ देना है। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुबह काम कर लिया, पानी में छोड़ दिया उसको, रात को आपने ये करना है कि थोड़ा सा सफूफ उसका निकाल कर मुतासिर जगह पर लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब ऐसे समझना आपके कॉटन बट है ना उसके ऊपर वो आ जाए, इतना ही लेना है बस। अब जितना भी आए वो आपने उस जगह पर लगाना है, और वो जो पानी है उसमें कॉटन बट डिप करके आपने उस पूरे हिस्से पे लगानी है। ये आप करें, तकरीबन आप इसको 20 दिन करें, 21 दिन करें, फिर कैफियत से आगाह फरमाइएगा। इस दौरान इस बच्चे की अंडा, मछली और गाय का गोश्त, चिकन, यानी हर किस्म का गोश्त इसका बंद है। सिर्फ दाल सब्ज़ी और गर्म मसाले और सुर्ख मिर्च उसको भी आप कम करवा दीजिएगा, जितना कम हो अच्छा है। तंदूर के नान नहीं खाने इन्होंने, कोल्ड ड्रिंक्स, बारबेक्यू, ये फ्राइज़ वगैरह ये इनको नहीं खिलाइएगा। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन परहेज़ करा दें। तमाम नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए बनाई हैं, इंशाल्लाह जब इनकी कैफियत दुरुस्त होंगी तो इनको आप भरपूर खिलाइएगा। लेकिन अभी जब तक ये मामला चल रहा है तो उसमें आप ये थोड़ा सा एहतियात करा दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हमारे पास इन तमाम चीज़ों की अद्वियात तैयार होती हैं, देख लें, अगर हो जाता है इससे तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह को अद्वियात और कोर्स मरहम दे दिया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इससे इनका मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मैं कोई भी काम करता हूँ 1.5-2 महीने से ज़्यादा नहीं चलता और उसके बाद नुकसान हो जाता है, काम को बंद करना पड़ जाता है। अच्छा बेटा, आप ये कीजिए कि 20 बोटियाँ ले लीजिए, कलेजी की हो, मुर्गी कलेजी हो, बीफ की कलेजी हो, कोई सी भी हो, 20 बोटियाँ हो, इतनी इतनी छोटी छोटी। मुर्गी की हो तो 2 पीस करवा लीजिएगा। मंगल के दिन आपने सुबह 11 बजे से पहले ये काम करना है। पहले मर्द है तो सीधे हाथ से, औरत है तो उल्टे हाथ से। 1 बोटी ली, ऐसे नाखून पे लगाई, छोड़ दी।
दूसरी बोटी दूसरे नाखून से छोड़ दी, तीसरी बोटी तीसरे नाखून से, ऐसे करके पहले सीधे हाथ की, फिर उल्टे हाथ की उंगलियां, नाखून, सीधे पैर की, उल्टे पैर की। ये मर्द के लिए। औरत के लिए पहले उल्टा हाथ, फिर सीधा हाथ, फिर उल्टा पैर, फिर सीधा पैर, मंगल के दिन। ये करके जब आपने लगा दिया, उसके बाद उन 20 बोटियों को थैली में आपने डाल के अपने ऊपर से, जो भी मुतासर शख्स है उसके ऊपर से वार के और चील कौवों को डाल दें आप। ये आपने काम करना है। अच्छा, नाखून धोने नहीं है, थोड़ी सी हवा में बैठ जाना है ताकि वो ड्राई हो जाए। जब वो ड्राई हो जाए तो फिर धो लेना, गीले नहीं धोने उसको, ये थोड़ा सा एहतियात करनी है। कम से कम आप 7 मंगल ये कीजिए, फिर कैफियत से आगाह फरमाएं। इस दौरान आपने सूरह मुज़म्मिल 3 बार, 5 बार, 7 बार या 9 बार हर नमाज के बाद पढ़नी है। अल्लाह ताला आपके मसले को हल फरमाए। अगर आपको कोई भी रूहानियत तिब्बी मसला दरपेश हो तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, वालिदा का नाम और मुख्तसर वॉइस सेंड कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।